नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना राज सिंह कसाना फिर से हाजिर हूँ। जो आज गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा और अंतिम मुकाबला वनडे इंटरनेशनल खेला गया बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एज वी ऑल नो कि हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। जो 2024 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ था वो भी उसी ग्राउंड पर खेला गया। तो आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो ये मैच हुआ उसमें सीरीज़ तो ऑलरेडी वी नो कि डिसाइड हो चुकी थी। इंडिया ने 2-0 से पहले ही बढ़त बना रखी थी। आज का मैच दोनों टीमों के लिए मौका था कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने का, और उसी इंटेंट के साथ दोनों टीमें ग्राउंड पे उतरी भी। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इसके बाद इंडिया का पहला मुकाबला एज वी ऑल नो 20 तारीख से बांग्लादेश के खिलाफ है पहला मैच। और उससे पहले ये लास्ट मौका था कुछ रिजर्व खिलाड़ियों को चेक करने का। और जैसी कि उम्मीदें थी कि बेंच स्ट्रेंथ में थे ज़्यादातर खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। कुछ खिलाड़ी जैसे कि ऋषभ पंत थे और बाकी के जो बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं जैसे कि यशस्वी जायसवाल को एक मौका दिया जा सकता था। रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में सेंचुरी की थी, तो ही शुड हैव टेकन द ऑफ एंड गिवन ए चांस टू यशस्वी जायसवाल। बट उतने चेंजेस हुए नहीं। आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आई थिंक कि जॉस बटलर की सोच यही रही होगी कि सेकंड पार्ट में इन द इवनिंग स्पेसिफिकली देयर वुड बी सम ड्यू और इट वुड बी रादर इजी फॉर देम टू चेज डाउन द टोटल वट एवर इंडिया वुड पुट ऑन द बोर्ड। और उसी इंटेंट के साथ उन्होंने इंडिया को पहले इनवाइट किया खेलने के लिए। इंडिया की प्लेइंग 11 इस तरह रही: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, केएल राहुल विकेट कीपर। वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया रविंद्र जडेजा की जगह पे। आज हम सभी जानते हैं कि रविंद्र जडेजा ने पहले दोनों मैचों में मैच डिसाइडिंग बॉलिंग फिगर रहे हैं उनके, और किस तरह से वो एक लीथल एसेट है इंडिया के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको एक मस्ट डिजर्विंग रेस्ट दिया गया। वॉशिंगटन सुंदर को उनकी जगह मौका मिला। हर्षित राणा, कुलदीप यादव को वरुण चक्रवर्ती की जगह वापस इस मैच में फिर से खिलाया गया, जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी भी है। कुलदीप यादव इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं तो उनके लिए ये एक लास्ट मौका है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी फॉर्म चेक करने का। अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, मोहम्मद शमी को फिर से रेस्ट दिया गया। थॉट बिहाइंड रेस्टिंग मोहम्मद शमी वुड बी कि वो इंजरी के बाद वापस आए हैं बहुत टाइम बाद। तो बीसीसीआई मैनेजमेंट गौतम गंभीर का सोच यही होगा कि उनको अभी इतना ओवरलोड ना किया जाए, उनको कुछ टाइम अलाउ किया जाए टू गेट द रियल मैच फिटनेस। और जो 2 मैच मोहम्मद शमी ने खेले उसमें क्लियरली दिखा कि इज़ नोवेयर नियर टू हिज बेस्ट, और which we can expect कि with the time being he would be in full flow by the time Champions Trophy would start। तो इंग्लैंड की तरफ से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए। एक दो चेंजेस हुए हैं। फिल सॉल्ट रहे विकेट कीपर, बेन डकेट ओपनर जो है फिल सॉल्ट के साथ में। टॉम बेंटन को इस मैच में मौका दिया गया। जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर कप्तान, लियम लिविंगस्टन, गस एटकिंसन इस मैच में भी खेले, आदिल रशीद, मार्क वुड और साकिब महमूद। तो ये 2 टीमें रही जो प्लेइंग 11 रही उनकी। मैच इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए ग्राउंड पे उतरे, और पिछले मैच में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी सेंचुरी लगाई थी, और जिस तरह से वो उनके फॉर्म में आने के संकेत मिले थे तो वी ऑल वर हैव एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में भी कुछ ब्लास्टिंग इनिंग वो खेलेंगे। बट क्रिकेट इज़ अल्टीमेटली समथिंग कि वहाँ पे कुछ अनप्रडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, और आज भी वही हुआ। रोहित शर्मा बहुत जल्दी सिर्फ 2 बॉल खेले और उनको फिल सॉल्ट ने विकेट के पीछे कैच आउट किया ऑफ द बॉलिंग ऑफ मार्क वुड। 1 रन बनाया उन्होंने। उसके बाद विराट कोहली क्रीज पे आए। वी ऑल न्यू कि हाउ बैडली विराट कोहली इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो। T20 से वो ऑलरेडी संन्यास ले चुके हैं। आज के मैच में दर्शकों को उनसे उम्मीद थी और उन्होंने डिसअपॉइंट भी नहीं करा।
एक अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। 55 बॉल में 52 रन बनाए, 7 चौके 1 छक्के के साथ में 94 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहे थे और बहुत कॉशियस भी थे आज अपने शॉट सिलेक्शन को लेके, स्पेसिफिकली आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो उन्होंने आज कमिटमेंट दिखाई है अननेसेसरी बॉल को चेज ना करने की। इट वाज गुड, बट लास्ट में अनफॉर्चुनेटली आदिल रशीद की एक स्लो बॉल पे जो ऑफ कटर थी, फिर से उनका एज हुआ। ऑलमोस्ट द सिमिलर डिसमिसल जैसा पिछले मैच में हमने देखा, बट नेवरदलेस 52 रन विराट कोहली ने बनाए आउट होने से पहले 55 बॉल में 7 चौका 1 छक्के के साथ में। एंड वी ऑल होप एज ए इंडियन की अब वो फॉर्म में वापस आएंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी में वी वुड सी सम गुड रन्स फ्रॉम विराट कोहलीज बैट। मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे शुभमन गिल। सीरीज़ की उन्होंने अपनी दूसरी सेंचुरी लगाई। जैसा कि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनका एक फेवरेट स्टेडियम में से एक है, जहाँ पे उन्होंने टन्स ऑफ रन्स बनाए हैं बहुत हैवीली। और गुजरात टाइटंस के कप्तान भी हैं तो आईपीएल में, तो उनका ये होम ग्राउंड है और बहुत फैमिलियर कंडीशंस उसके लिए हैं उनके लिए। और आज जो उनका एक लव अफेयर है गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, वो फिर देखने को मिला। एक बहुत ही क्लीन, बहुत शार्प और बहुत एंटरटेनिंग इनिंग उनके बल्ले से आज फिर निकली। 112 रन उन्होंने बनाए 102 बॉल में, 14 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। 110 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। लास्ट में वो आदिल रशीद को बोल्ड आउट हुए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर चुके थे। श्रेयस अय्यर एज यूजुअल, अगर कुछ सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉजिटिव इस सीरीज़ में देखेंगे तो ही श्रेयस अय्यर इन टर्म्स ऑफ बैटर्स वी सी थ्रू आउट द वनडे सीरीज। जिस कॉन्फिडेंस के साथ में श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी है, वो लगता ही नहीं है कि ही इज़ मेकिंग ए कम बैक टू द ओडीआई सेटअप, वाइट बॉल सेटअप। और जो उनके बैटिंग व्यूज़ होते थे जो लेटली उनका शॉर्ट बॉल को लेके जो कमज़ोरी था, अभी वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया है। शॉर्ट बॉल इज़ नॉट ए इशू विथ श्रेयस अय्यर एनी मोर, स्पेसिफिकली जो इस सीरीज़ में देखा गया है। आज भी उन्होंने बहुत ही साफ़ सुथरी क्लीन हिटिंग वाली इनिंग खेली। जब तक क्रीज पे रहे बहुत ही अच्छे दिखे और जो फिटनेस भी उनकी जो अभी सीरीज़ में दिखी है वो एक अलग ही लेवल पे दिखी है। बैटिंग करते हुए भी आपको दिखेगा कि वो जिस तरह से अपनी क्रीज में सफल कर रहे हैं, बॉल की पिच तक जा रहे हैं और अननेसेसरी बॉल्स को ड्रैग नहीं कर रहे। और पावर गेम तो हमेशा से श्रेयस अय्यर के पास रहा ही है। और जो सिमिलर लाइक टू रोहित शर्मा, ही इज़ ब्लेस्ड विद अमेजिंग टेक्निक। और आज भी उन्होंने 64 बॉल पे 78 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के। वी ऑल वर होपिंग कि वो सेंचुरी आज स्कोर करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई एक बॉल पे उन्हें फ्लिक करने जब गए आदिल रशीद की बॉल को, तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत रेयर केस में होता है वैसा, बट दिस इज़ क्रिकेट अगेन, तो वो बॉल नहीं खुई और फिल शॉट ने पीछे वो कैच उनका लपका। लेकिन जब तक क्रीज पे रहे श्रेयस अय्यर बहुत यूनिक दिख रहे थे। जिस टच में थे तो लग रहा था कि इंडिया वुड इवन स्कोर 400 रन टुडे एज टोटल। उसके बाद केएल राहुल आए और केएल राहुल नंबर 5 पे जब जब खेले हैं उन्होंने अपना रोल बड़ा बखूबी निभाया है। आज भी सेम वाज द केस। बहुत छोटी लेकिन बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। यूजुअली हम क्या करते हैं कि केएल राहुल की नंबर 5 पे जो उनकी इम्पोर्टेंस है, वी यूजुअली टेंड टू मिस हिज कंट्रीब्यूशंस। लेकिन छोटे छोटे जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं नंबर 5 पे एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, दोज आर वेरी क्रूशियल। आज उन्होंने 29 बॉल पे 40 रन की एक छोटी बट खूबसूरत पारी खेली, 3 चौके 1 छक्के लगाए। एलबीडब्ल्यू आउट हुए साकिब महमूद की बॉल पे इन द इंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग द रन रेट। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या छाए हमेशा की तरह। छोटी लेकिन इफेक्टिव इनिंग। आदिल रशीद को बोल्ड आउट हुए वो अगेन। 9 बॉल में 17 रन बनाए, 2 छक्के लगाए उन्होंने। अक्षर पटेल आज 8वें नंबर पे खेलने उतरे।
टॉम बेंटन के हाथों कैच आउट हुए ऑफ द बॉलिंग ऑफ जो रूट। 12 बॉल में 13 रन बनाए 2 चौकों के साथ में। वॉशिंगटन सुंदर जो कि आज उनको खिलाया गया रविंद्र जडेजा की जगह पे, 14 बॉल में 14 रन उन्होंने बनाए। हर्षित राणा ने कुछ लॉन्ग हैंडल अपने दिखाए और बताया कि इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड हिटिंग ऑफ हिम एंड ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी टीम। सो वी रिक्वायर्ड समबडी इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ इंडियन बैटिंग, जहाँ पे लास्ट में वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड हिटिंग्स। और हर्षित राणा ने 10 बॉल में 13 रन बनाए 1 चौके 1 छक्के के साथ में। अर्शदीप सिंह रन आउट हुए लास्ट में मैच के अंतिम बॉल पे, 2 बॉल पे 2 रन उन्होंने बनाए और कुलदीप यादव 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस तरह से इंडिया ने 50 ओवर खेल के मैच की लास्ट बॉल पे, क्योंकि अर्शदीप सिंह रन आउट हुए थे, तो पूरे 10 विकेट गिरे और 356 रन स्कोर किए। 357 का टारगेट इंग्लैंड को दिया। और इंग्लैंड के अगर बॉलिंग रिकॉर्ड्स का देखेंगे तो साकिब महमूद फिर से महंगे रहे। 10 ओवर में 68 रन दिए उन्होंने, कोई मेडल नहीं था, 1 विकेट लिया। मार्क वुड ने बॉलिंग अच्छी करी, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में ही वॉज एबल टू प्रेशराइज इंडिया, जब उन्होंने रोहित शर्मा को मैच की दूसरी बॉल पे ही आउट कराया फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट। तो लेकिन लास्ट में उनके फिगर 9 ओवर में 45 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट लिए। गस एटकिंसन आज फिर महंगे रहे। यूजुअली गस एटकिंसन इज ए वेरी गुड बॉलर, but somehow Indian conditions are not suiting to him and but he's not that bad bowler जो figures इंडिया में उसके दिखे हैं। lately we have seen some good performances from him but इंग्लैंड के लिए एक promising aspect है गस एटकिंसन और they are keeping their faith into him। आज उन्होंने बहुत महंगे रहे, 8 ओवर में 74 रन दिए उन्होंने, 9 से ऊपर का उनका इकॉनमी रहा और 1 विकेट उनको मिला। जो रूट यूजुअली एज ए स्पिनर अच्छा करते हैं, लेकिन आज उनकी बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रही और वो भी टारगेटेड रहे इंडियन बैट्समैन से। 5 ओवर में उन्होंने 47 रन दिए, 9.5 की उनकी इकॉनमी रही। आदिल रशीद वॉज लोन फाइटर अगेन। और इंग्लैंड चाहे T20 सीरीज हो चाहे वनडे सीरीज हो, अगर कोई एक चीज़ देखेंगे जिन्होंने इंडियन बैट्समैन को किसी भी लेवल पे थोड़ा सा बांध के रखा है, रोक के रखा है, तो ही आदिल रशीद। और हमेशा इंग्लैंड की तरफ से तुर्क का वही रहे हैं। और डिस्पाइट इंडियन बैट्समैन बीइंग वेरी कॉशियस टू हिम, लेकिन ही इज़ ऑलवेज एबल टू टेक सम विकेट्स। टुडे वाज द केस कि 4 विकेट उन्होंने लिए, 10 ओवर में 64 रन दिए। आदिल रशीद के साथ में दोनों चीज़ें एक तरह से बड़ी ऑब्वियस हो गई हैं कि ही वुड गिव रन्स एंड एट द सेम टाइम ही वुड स्ट्राइक सम विकेट्स, लेकिन ही वाज द लोन फाइटर अगर हम इंग्लैंड के बॉलर्स में देखें तो। लिविंगस्टन आज फिर महंगे रहे, 8 ओवर में उन्होंने 57 रन दिए, कोई मेडल नहीं था, 7 से ऊपर का उनका भी इकॉनमी रेट रहा। इंग्लैंड की तरफ से 357 का जो टारगेट इंडिया ने दिया था चेजिंग के लिए, फिल सॉल्ट और बेन डकेट की जोड़ी वापस उतरी। और जो जिस तरह की शुरुआत उन्होंने दी, तो एक बार को लगा कि आज मुकाबला होगा अच्छा। और स्पेसिफिकली बेन डकेट ने जो स्टार्टिंग से ही अटैक खोला है अगेंस्ट द इंडियन बॉलर्स, वो देखने लायक था। 22 बॉल में 34 रन बनाए बेन डकेट ने 8 चौकों के साथ में। 155 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन उनकी पारी का अंत हुआ। रोहित शर्मा ने उन्हें कैच आउट किया अर्शदीप की बॉलिंग पे। फिल सॉल्ट अगेन क्रीज पर रहे, उन्हें स्टार्ट भी मिला, लेकिन वो उस स्टार्ट को फिर से जो कि पूरे सीरीज T20 और वनडे सीरीज में यही कहानी रही है, वैसा ही आज भी हुआ। 21 बॉल में 23 रन उन्होंने बनाए। अक्षर पटेल ने उन्हें कैच आउट किया अर्शदीप सिंह की बॉलिंग पे। टॉम बेंटन वन डाउन पे आज खेलने उतरे, उन्हें आज इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में मौका दिया गया था। वी ऑल न्यू कि टॉम बेंटन इज़ ए वेरी प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट और इंग्लैंड इज़ काउंटिंग हैविली ऑन हिम इन फ्यूचर। और अच्छे दिखे, 41 बॉल पे 38 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्कों के साथ में,
केएल राहुल ने उन्हें कैच आउट किया। कुलदीप यादव की बॉलिंग पे बहुत ही अच्छी गेंद थी वो, जिस पे टॉम बेंटन कैच आउट हुए। और पिच होने के बाद में बैट को छकाती हुई मार्जिनली, और जो एज निकला है उसको टॉम बेंटन ने रिव्यू भी किया, इन एक्सपेक्टिंग दैट ही हैजंट निक्ड इट, but when the call was referred to the third umpire, it was clear that the ball was nicked, and behind the wicket केएल राहुल ने कुछ जगलिंग के बाद में ही was able to फाइनली ग्रैब द कैच। तो टॉम बेंटन की पारी का वहीं अंत हुआ, 41 बॉल में 38 रन। जो रूट आज आए, और उन्होंने बहुत हमेशा की तरह बड़ी कॉशियस स्टार्ट करी। आई वॉज ट्राइंग टू होल्ड वन एंड, और लास्ट में वो भी अक्षर पटेल को बोल्ड आउट हुए। 29 बॉल में 24 रन बनाए 2 चौका के साथ में। हैरी ब्रूक इस पूरे दौरे में इंग्लैंड को डिसअपॉइंट ही किया है उन्होंने। वी ऑल न्यू कि हाउ प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट हैरी ब्रूक इज स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। अगर उसका कुछ एशिया में पाकिस्तान दौरे पे, बांग्लादेश या बाकी जगह पे देखेंगे तो ही हैज़ स्कोर्ड हैवीली, बट आई डोंट नो, इंडियन सॉइल इज़ नॉट सूटिंग टू हिम। और आज भी वही केस था, डिस्पाइट बीइंग वेरी कॉशियस। एक एंड से विकेट भी गिर रहे थे, तो आज भी उनकी बहुत स्ट्रगलिंग इनिंग्स रही। हर्षित राणा ने उन्हें बोल्ड आउट किया, कट एंड बोल्ड हुए वो हर्षित राणा की बॉल पे। 26 बॉल पे उन्होंने 19 रन बनाए, 1 चौके 1 छक्के के साथ में। उनके स्टैंडर्ड से कहीं भी वो इनिंग थे ही नहीं। जॉस बटलर गिरती हुई विकेट्स का दबाव कह लो, या उनकी फॉर्म भी इस दौरे पे कुछ अच्छी रही नहीं है। ही वॉज अगेन बोल्ड आउट टू हर्षित राणा। 9 बॉल में 6 रन बनाए उन्होंने। लिविंगस्टन स्टंप आउट हुए वाशिंगटन सुंदर की बॉल पे। केएल राहुल ने उन्हें स्टंप आउट किया। बहुत ही स्ट्रगलिंग इनिंग रही उनकी, बिलो पार स्टैंडर्ड्स, और 23 बॉल में 9 रन बनाए, और बड़ी फ्रस्ट्रेटेड इनिंग रही उनकी आउट होने से पहले। सिर्फ 39 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। गस एटकिंसन, जो कि आज उनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रन स्कोर किए गए, तो शायद उसी फ्रस्ट्रेशन को लास्ट में उन्होंने निकाला है इंडियन बॉलर्स पे। 19 बॉल में 38 रन बनाए उन्होंने, लॉन्ग हैंडल्स यूज़ किए कुछ, और लेकिन इट वाज टू लेट। और 200 का स्ट्राइक रेट उनका रहा, 6 चौके 1 छक्के लगाए। आदिल रशीद, आज जो हमेशा उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ रन उनके बल्ले से हमेशा निकलते हैं, बट दिस वाज नॉट द केस टुडे। और उन्होंने, हार्दिक पांड्या ने उन्हें बोल्ड आउट किया। 5 बॉल वो खेले, 0 रन बना पाए। मार्क वुड ने फिर कुछ लॉन्ग हैंडल का यूज़ करते हुए लास्ट में 2 चौके लगाए हैं। 7 बॉल में 9 रन उन्होंने बनाए बिफोर ही गॉट्स आउट टू हार्दिक पांड्या। शाकिब महमूद वाज नॉट आउट एट 2 ऑफ 4 बॉल्स। इस तरह से इंग्लैंड की इनिंग बहुत अच्छी शुरुआत होने के बावजूद 214 रन पे सिमट गई पूरी इंग्लैंड की टीम। 34 ओवर उन्होंने बैटिंग करी। पहला विकेट जबकि इंग्लैंड का 60 रन पे गिरा था, जब बेन डकेट आउट हुए थे। 6 ओवर का 7वां ओवर की स्टार्ट थी वो, 7वें ओवर की दूसरी बॉल पे बेन डकेट आउट हुए थे। तो ऑलमोस्ट 10 का रन रेट उस टाइम तक चल रहा था। फिर बेन डकेट भी जब 9वें ओवर में आउट हुए तब 80 का स्कोर था, लेकिन इंग्लैंड लॉस्ट इट कम्प्लीटली इन द मिडिल फेज। और एक एंड से जो कंटिन्यूसली विकेट गिरते रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि वो मैच में कभी दिखे ही नहीं। हर्षित राणा की एक स्पेशलिटी बनती जा रही है कि फर्स्ट स्पेल हमेशा उनका उस तरह से नहीं जा रहा है जो एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन जो कमबैक किंग की तरह हो गए हैं अभी वो, चाहे T20 सीरीज हो चाहे वनडे सीरीज हो। हमेशा उन्होंने जब दूसरे या तीसरे स्पेल में आके वापस गेंदबाजी करी है, तो वहाँ पे आके उन्होंने विकेट भी निकाले हैं और अपनी रियल वर्थ भी दिखाई है। इज ए प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट फॉर इंडिया। और in the absence of Jasprit Bumrah in Champions Trophy, he has to take the responsibility. We are also not sure with the fitness of Mohammad Sami कि how fit he would be for Champions Trophy. लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी की पर्टिकुलरली बात करें तो आई एम पर्सनली वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद इंडियन सेलेक्टर्स
with the BCCI, even the mindset of Gautam Gambhir, कि कोई ना कोई इंडियन बॉलिंग में, स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग में 5 स्पिनर हम टोटल वहाँ पे लेके जा रहे हैं। वो हमारी स्ट्रेंथ है। अबू धाबी में इंडिया अपने मैच खेलेगी दुबई में, तो वहाँ स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। लेकिन फास्ट बॉलिंग में इंडिया की अगर आप देखें तो वो तो प्रॉमिसिंग नहीं दिखता है। हर्षित राणा इज़ रिलेटिवली न्यू, ही हैज़ प्लेड मोस्टली T20 गेम्स। No doubt he's a promising talent. He would do good in future. But Arshdeep is again is a specialist in you can say T20. मोहम्मद सामी की फिटनेस को लेके अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। नी इंजरी के बाद आए हैं, तो वी कांट एक्सपेक्ट 100% एफर्ट फ्रॉम हिज साइड, और एक टाइम लगेगा उनको लय में आने में। बट वेरी डिसअपॉइंट टू सी कि बहुत लंबे टाइम से 2022 के बाद से सेलेक्टर्स ने शायद भुवनेश्वर कुमार से जिस तरह से मुंह मोड़ा है, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट ए टाइम। ही इज़ वन बॉलर की इन द पास्ट ही हैज़ डन गिवन एवरीथिंग टू इंडियन टीम। बहुत लंबे टाइम सर्व किया है टू द नेशन। इज़ द वन की जिसको T20 वनडे टेस्ट तीनों खेलने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। शायद इंडिया का इकलौता बॉलर होगा जिसने तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट ले रखे हैं, और रिपीटेडली कई बार किया उसने। और स्पेसिफिकली जब बुमराह टीम में नहीं है, तो आई थिंक जस्ट टू इंक्रीज द एक्सपीरियंस एंड जस्ट टू बी द स्पीयर हेड ऑफ द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, इंडियन सेलेक्टर शुड हैव गिवन ए चांस टू भुवनेश्वर कुमार। और आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स is taking place with him. Performance was never a issue with him. Just odd days are there with everybody. Similar like कि रोहित शर्मा है, उन्होंने भी बहुत लीन पे अच्छे निकल के आए हैं, लेकिन वी ऑल बैक हिम। विराट कोहली का हम सब देख रहे हैं कितने बुरे टाइम से वो जा रहे हैं, लेकिन वी आर ऑल बैकिंग हिम टू डू गुड। सो व्हाई दिस कांट बी द केस विद बॉलर्स। भुवनेश्वर कुमार के कुछ इश्यूज रहे लेटली, स्पेसिफिकली इन T20 जब उन्हें डेथ में बॉलिंग कराई गई, लेकिन वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि इज़ नॉट ए बॉलर हु कांट कंप्लीट एट द इंटरनेशनल लेवल। स्टिल ही इज़ द बेस्ट बॉलर आई थिंक। एंड अगर एज ए स्पीयर हेड ऑफ फास्ट बॉलिंग, इवन आई बिलीव कि जसप्रीत बुमराह से ड्यूरिंग इन हिज स्लीप भी पूछेंगे कि आप कौन एक ऐसा बॉलर चाहेंगे जो आपके साथ दूसरे एंड से गेंदबाजी करे, तो आई एम श्योर कि ही वुड टेक द नेम ऑफ भुवनेश्वर कुमार। और भुवनेश्वर कुमार का वी ऑल न्यू हाउ कैपेबल ही इज़, और जिस तरह का उनका बॉल पे कंट्रोल है, स्विंग पे कंट्रोल है, कोई ना कोई तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें चाहिए था चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में लीड करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनएक्सपीरियंस है, वो चैम्पियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं हमारी कमी रहेगा। और आई रियली होप कि अभी भी चयनकर्ता BCCI जो भी क्रिकेट को चला रहे हैं इंडिया में, वो लोग जगें, उन्हें एहसास हो कि भुवनेश्वर कुमार इज़ देयर, और नॉट ओनली कि उसको कम बैक कराएँ। अभी उसके पास जो भी अगले 2-3 साल का, सिमिलर लाइक टू रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितना भी उनका करियर बचा है, उनको एक रेस्पेक्टेड नोट पे एंड करने दिया जाए। और एट द सेम टाइम वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन ग्रूमिंग द यंग लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स। आई रियली बिलीव कि भुवनेश्वर कुमार के पास ऐसा बहुत कुछ है जो वो ऑफ़र कर सकता है इंडियन क्रिकेट को और यंगस्टर्स को ग्रूम करने में। लेकिन सेलेक्टर्स को, BCCI को कहीं ना कहीं जागना होगा नींद से। उन्हें देखना होगा कि ये जो बायसनेस उनकी चल रही है, वो एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पे इट्स विजिबल। नहीं तो भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर, जो कि शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखें, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। जो भी रणजी मैच उन्होंने खेले वहाँ अच्छी बॉलिंग करी है। यूपी की जो T20 लीग हुई थी, वहाँ बहुत फेबुलस भी कर रहे हैं। और नॉट ओनली बॉलिंग, भुवनेश्वर कुमार इज़ वन की धोनी के टाइम पे हमने देखा था कि कितना लास्ट में आके उन्होंने बहुत यूज़फुल कंट्रीब्यूशंस बल्ले के साथ में भी उन्होंने किया है, और बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स रहे हैं कुछ मैच में। तो व्हेन इंडिया वाज चेजिंग, तो आई गेस ही हैज़
अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 वनडे इंटरनेशनल 50s, और वो उन्होंने 7वें 8वें 9वें नंबर पे आके स्कोर करे हैं। और उसी तरह के इंटेंट की ज़रूरत भी है। आजकल की जो क्रिकेट है, वी जस्ट कैन नॉट डिपेंड्स ऑन कि कोई बॉलर है और उसको बैटिंग नहीं कर सकता है। करंट सिचुएशंस में वी नीड समबडी हु कैन बैट डाउन द ऑर्डर्स एंड whom वी कैन रिलाई। इट्स ए मिस्टेक, और आई बिलीव इंडियन सेलेक्टर्स वुड वेक अप, और जो भी 2-3 साल भुवनेश्वर कुमार के पास बचे हुए हैं उसे खेलने दिए जाएं रेस्पेक्टेडली। अभी मैं कुछ दिन पहले भुवनेश्वर कुमार की एक स्टेटमेंट भी देख रहा था, कुछ रूमर्स वगैरह पब्लिक ने अपनी तरफ से चला रखे हैं, तो ही वाज एड्रेसिंग दोज रूमर्स कि जहां उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि ही इज़ रेडी टू प्ले फॉर इंडिया इन वट एवर फॉर्मेट selectors would give him chance, let it be test cricket, T20 or one day internationals. It should not be कि somebody is making assumptions कि भुवनेश्वर कुमार is not likely to play test cricket anymore. So he has clarified everything, लेकिन जो अगेन मैं फिर कहूँगा, थोड़ा सा इंडियन सेलेक्टर्स को बायसनेस से ऊपर जाके परफॉर्मेंस और सीनियरिटी भी मैं कहूँगा भुवनेश्वर कुमार के लिए, जैसे बाकी लोगों के लिए उन्होंने अभी तक दे आर अलाविंग देम टाइम, जैसे कि रोहित शर्मा या हो गया, विराट कोहली हो गए। 2027 के वर्ल्ड कप को लेके जो प्लान्स हैं कि शायद वो जब तक खेलेंगे और उसके बाद दे वुड रिटायर, तो वैसे ही उसी स्कीम में आई गेस दे शुड ट्रीट भुवनेश्वर कुमार ऑल्सो। और ज़रूरत भी अगर देखें जस्ट टू रिड्यूस द लोड ऑन जसप्रीत बुमराह, वो बहुत ज़रूरी भी है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट अभी जो भी टीम अनाउंस हो गई है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, बेस्ट विशेस टू देम, एंड एज ए प्राउड इंडियन, एज ए क्रिकेट लवर, वी कैन एक्सपेक्ट कि whomsoever is selected in 15 they would do good. Felt bad for guys like Yashasvi Jaiswal, who was initially named into the 15 but he was not able to make into the final cut. अभी उनको नहीं रखा गया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, और एक्सपेक्टेड भी था कि जिस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन है, 5 स्पिनर वहाँ पे जा रहे हैं, जिनमें से 3 तो हमारे पास ऑलराउंडर ही हो गए, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, उसके अलावा कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, 5 स्पिनर हो गए, 3 तेज गेंदबाज हो गए, हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा और मोहम्मद शमी। बैट्समैन में मोर ऑफ ओवर वही हमारे पास नाम है, सुमन गिल उप कप्तान, रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में, विराट कोहली रहेंगे 1 डाउन, और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से फॉर्म दिखाई है उस पर कोई डाउट ही नहीं है। और हम इवन वर्ल्ड कप तक भी श्रेयस अय्यर की फॉर्म आप देखेंगे तो ही वॉज वन ऑफ द स्पीयर हेड ऑफ द इंडियन बैटिंग। और केएल राहुल नंबर 5 पे रहेंगे। ऋषभ पंत इज देयर एज ए रिजर्व विकेट कीपर बैट्समैन, बट ही इज़ नॉट मोर लाइकली टू प्ले मैचेस, maybe he would not be the part of 11 by the time somebody is not like fit for the match or injured. नहीं तो यूजुअल केस में इन चैंपियंस ट्रॉफी वी वुड सी केएल राहुल डूइंग द विकेट कीपिंग जॉब एंड doing batting at number 5, unless the same strategy is not adopted by India. Similarly, like to this series where Akshar Patel was promoted to number 5 just to have a good balance at the crease, left-right combination that always distract the fielding side, and it always gives benefit to the batting side. So thank you so much guys. आज इंडिया ने ये 3-0 से क्लीन स्वीप किया है इंग्लैंड का, और इसके बाद अभी हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी में पहला मैच बांग्लादेश के साथ है जो कि 20 फरवरी को खेला जाएगा। आज ये 3 मैचों की सीरीज़ में शुभमन गिल ने 2 सेंचुरीज लगाई हैं, और उसी के रिजल्ट ये रहे कि ही वॉज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच ऑल्सो फॉर दिस मैच, और एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो द मैन ऑफ द सीरीज फॉर हिज परफॉर्मेंसेस। और इंडिया के लिए बड़ी प्रोडक्टिव सीरीज रही है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द चैम्पियंस ट्रॉफी। आई वुड ऑल्सो सी यू देन फॉर द पोस्ट मैच एनालिसिस। Thank you for watching me over the videos. Thank you for the love I am getting across.
थैंक यू गाइस, टेक केयर।